अ, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कल पीएससी का जो एग्ज़ाम है, तो कई लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। कई लोगों का रिक्वेस्ट भी आया था कि इस पे भी वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने प्रीवियस ईयर का कई वीडियोस बना दिए हैं, 3-4 वीडियोस पीएससी रिलेटेड। बाकी जो वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा, इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड जल्दी ही कर दूंगा। तो मैंने आज जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से पूरा लिया है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास से कितना आ सकता है क्वेश्चंस, जो भी है 30-40 क्वेश्चंस मैं उसको डिस्कशन कर दूंगा थोड़े समय में। इसके बाद मैं फिजिक्स केमिस्ट्री जितना हो सकेगा, मैथ का जितना भी हो सकेगा मैं सोल्यूशन करूँगा। इसके बाद पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ बीएससी का। तो चलिए गाइस, मैं स्टार्ट करता हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास से। पहला क्वेश्चन जो है इसमें, हिंदी भाषा और उद्भव किस भाषा से हुआ था? तो लगभग सभी को मालूम ही होगा कि जो हिंदी भाषा का उद्भव हुआ था किस भाषा से हुआ था, वो संस्कृत भाषा से हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आदिकाल को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं पुकारा जाता? तो एक बार क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़िएगा। वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल और चाण काल तीनों नाम से पुकारा जाता है, जबकि पूर्व मध्यकाल नाम से पुकारा नहीं जाता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग की कविता मार्क्सवाद एवं पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित है? जब फिर से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस युग की कविता मार्क्सवाद एवं पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित है? उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, प्रयोगवाद या फिर प्रगतिवाद? तो जो प्रगतिवाद की कविता है वो मार्क्सवाद एवं पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित है। नेक्स्ट चरण देखते हैं कि हिंदी के विकास को कितने चरण, सभी जानते हैं कि हिंदी के विकास को 4 चरणों में बांटा गया है। हिंदी की प्रथम कहानी सभी जानते हैं कि इंदुमती है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। पहले तिलस्मी उपन्यासकार होते हैं तो देवकीनंदन खत्री भक्ति काल के कवि हैं। तो जो तुलसीदास थे वो भक्ति काल के कवि में आते हैं। भक्ति काल में कितने आराध्य माने जाते हैं? सभी जानते हैं, 2 है, एक सगुण और दूसरा निर्गुण काल की शाखा के। वीरगाथा काल की भाषा थी तो वो टिंगल पिंगल थी। रीतिकाल की कवियों का उद्देश्य था तो आश्रयदाताओं को खुश करना। जो रीतिकाल के कवि थे उनकी उद्देश्य था, जो पर्पस था मेन, तो आश्रयदाताओं को खुश करना। रीतिकाल के कवि बिहारी देव एवं मतिराम हैं। जो रीतिकाल के कवियों हैं उनके नाम क्या है? बिहारी देव एवं मतिराम। भक्तिकालीन के कवि है तो सूर, कबीर और तुलसी। राम भक्ति शाखा के कवि है तो सभी जानते हैं जो तुलसीदास थे वो राम भक्ति शाखा के कवि हैं। निर्गुण ब्रह्म के उपासक सभी जानते कबीरदास थे। छायावादी युग के कवि थे तो वो थे निराला। हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? तो कारसात ताशी। ये बात रट लीजिए, तो हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? तो कारसात ताशी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। आदिकाल को चाणकाल किसने कहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी मोहन। तो फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चाणकाल के नाम से संबोधित किया था। पृथ्वीराज रासो जो जानते हैं कि चंद्रवर दाई ने ही चंद्रवर की दाई रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से कौन से सगुण काव्य धारा के कवि नहीं है? तो जो कबीर दास है वो सगुण काव्य धारा के कवि नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से छायावादी कवि नहीं है? तो जो रामधारी सिंह दिनकर है ये छायावादी कवि नहीं, जबकि महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंडित तीनों क्या है? छायावादी कवि के अंतर्गत आते हैं। कामायनी किसकी? सभी जानते हैं कामायनी जो थी वो जयशंकर प्रसाद की रचना थी। रामचरितमानस में कितने खंड काव्य हैं, कांड है? तो 7 कांड है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। इसको जायसी कहाँ लिखा गया है, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप कवियों के अंतर्गत नहीं आता? तो कृष्णदास, चतुर्भुजदास, सूरदास तीनों अष्टछाप कवियों के अंतर्गत आते हैं, जबकि मीराबाई नहीं आती। बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो सभी जानते हैं कि बिहारी द्वारा रचित जो बिहारी सतसई है उसमें 713 दोहे हैं। रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो आचार्य केशवदास की रामचंद्रिका ने आचार्य केशवदास जी के द्वारा आचार्य चंद्रिका लिखी गई थी। 28 क्वेश्चन में मूव करते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्रह्मा लिपि से माना था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। त्रिवेणी किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? त्रिवेणी। हिंदी के प्रथम कहानीकार हैं, तो हिंदी के प्रथम कहानीकार तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है किशोरीलाल गोस्वामी, जो हिंदी के प्रथम कहानीकार माने जाते हैं। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद जी द्वारा शतरंज के खिलाड़ी के लेखक माने जाते हैं, कहे हैं, लिखे हैं इन्होंने। हिंदी में निबंध रचना का आरंभ माना जाता है, तो भारतेंदु युग से ये हिंदी के निबंध का रचना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं कि नमक का दरोगा, सभी जानते हैं कि 10th में था हमारे,
तो नमक का दरोगा कहानी के लेखककार थे तो प्रेमचंद थे। मुंशी प्रेमचंद द्वारा नमक का दरोगा लिखा गया था। न्यास्ता हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया सभी जानते हैं, 4 कालों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य का जयदेव किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्यापति को हिंदी साहित्य का जयदेव कहा जाता है। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है, ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, तो युगांत और वीरज और लोकायतन ये तीनों क्या है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, लेकिन युगाधार जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे, तो जो सरस्वती पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती का पहला अंक कब निकला था, तो सरस्वती का जो पहला अंक प्रसारित हुआ था तो वो 1899 में प्रसारित हुआ था। राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा राम की शक्ति पूजा तथा सरोज लिखी गई थी। और ये क्या थी, कौन सी विधा थी, तो ये स्मृति थी। रामचरितमानस की काव्य भाषा है तो अवधि में लिखी गई, जो रामचरितमानस लिखी गई वो अवधि में लिखी गई। देखिए ये जो भाषा आई थी ये शायद इस बार बीए में भी पूछा गया था कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई, तो अवधि भाषा में लिखी गई है। गोदान किसकी रचना है, गोदान जो है प्रेमचंद की रचना है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है तो साकेत, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कौन सा महाकाव्य है, तो साकेत है वो। अशोक के फूल किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, सभी जानते हैं। ये 12th के क्लास में था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया था अशोक के फूल। और देखिए आदिकाल को वीरगाथा काल से किसने कहा, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से संबोधित किया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से सूफी कवि हैं, जो मलिक मोहम्मद जायसी है वो क्या है, सूफी कवि हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि 48 है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी का तत्व नहीं है, तो कथानक, पात्र, चित्र और कथोपकथन ये तीनों कहानी के पात्र, जबकि लेखन सामग्री ये कहानी का तत्व नहीं है। चंद्रकांता संतत किसकी रचना है, तो राधा कृष्णदास देवकीनंदन खत्री की है। जो चंद्रकांता संतत की है वो किसकी रचना है, वो देवकीनंदन खत्री की है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, देखिए प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है और प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, परीक्षा गुरु को। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकती है। और खड़ी बोली का अगर कहा जाए तो फिर बादल समथिंग लाइक है कि गोरा बादल, ऐसे ही आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर कहानी कहा जाए प्रथम कहानी तो वो इंदुमती है, अगर उपन्यास कहा जाए तो वो परीक्षा गुरु है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंधित है, जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंधित है, वो शुक्ल युग से संबंधित है। कमानी जब सभी जानते हैं कि क्या है, महाकाव्य है। जो कमानी की रचना किस विधा की है तो वह महाकाव्य है। हरिऔध का पूरा नाम क्या था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सभी जानते होंगे। अंधेर नगरी के रचयिता कौन थे, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जो कि कक्षा 5 की किताब में था। आवारा मसीहा सभी जानते हैं, कृष्ण प्रभाकर द्वारा आवारा मसीहा लिखा गया है। कलम का सिपाही जो थे उसके रचनाकार कौन थे, तो अमृत राय थे। हंस किस विधा की रचना है, तो पत्र पत्रिका की विधा की रचना है। हंस जो है वो किस विधा की रचना है, पत्र पत्रिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि द्विवेदी युग के लेखक कौन थे, तो जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी थे वो द्विवेदी युग के लेखक थे। हिंदी का प्रथम नाटक कौन था, तो वो नहुष था, नहुष। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हिंदी का प्रथम नाटक क्या था, नहुष। हिंदी की प्रथम कहानी क्या थी, इंदुमती। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या था, तो वो था हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो अभी देखिए हमने चर्चा किया था तो वो क्या थी, परीक्षा गुरु थी। इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा, थोड़ा इसमें गलतियाँ हो जाती है। और हिंदी का प्रथम नाटक क्या है, वो नहुष है। छायावादी युग के नाटककार हैं तो जयशंकर प्रसाद जो थे वो छायावादी युग के नाटककार थे। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जो थे वो चंद्रगुप्त नाटक के लेखक थे। हिंदी एकांकी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी रचना है, जो थी उपेंद्र नाथ अश्व की। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है तो कंकाल। जय चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है देवकीनंदन खत्री। वसीयत किस विधा की रचना है, तो जज वसीयत की वो कहानी विधा की रचना थी। घुमक्कड़ शास्त्र सभी जानते हैं, राहुल सकृत्यायन द्वारा लिखा गया है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, प्रेम सरोवर। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है, उद्धव शतक। और जो निर्मला उपन्यास के रचयिता थे वो प्रेमचंद थे। दोस्तों ये था हमारे 70 क्वेश्चन का सेट जो कि मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया था।
तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा ज़रूर लगा होगा। देखिए जो मुझे समझ में आता है मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कमेंट करना है तो पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ नेगेटिव मत कीजिएगा। क्योंकि ऐसे कुछ दोस्त मुझे मिले हैं जो कि नेगेटिव भी कमेंट करते हैं। तो देखिए अगर कुछ भी सजेस्टेड हो या फिर कुछ भी कमेंट हो या फिर कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछेंगे तो मैं बताऊंगा ज़रूर, बताने की कोशिश ज़रूर करूंगा उससे रिलेटेड। और किसी और चीज़ से वीडियो बनाना हो तो भी बताइएगा ज़रूर। तो मैंने आरआरबी ग्रुप डी के लिए, इसके बाद आज ये बीएससी वाला मैं ख़त्म करके इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फोकस होगा वो आरआरबी ग्रुप डी वाला होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी सीजीएल वाला होगा। और रेलवे एयरफोर्स पे जो भी तैयारी की थी तो यहाँ पे मैं आरआरबी ग्रुप डी वाला सोल्यूशन 10 साल का सोल्यूशन प्रीवियस ईयर का मैं सोल्यूशन सॉल्व कराऊंगा वहाँ पे, पूरे थ्योरी के साथ, टेस्ट में साथ, उसके बाद पूरा लॉजिकल के साथ। तो मैं आरआरबी ग्रुप डी के बाद, लेकिन आज तक जो आज का मेरा सेशन रहेगा वो पूरा बीएससी पे रहेगा। इसके बाद अगर आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और कोई वीडियो चाहते हैं बनाने के लिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। एंड अगर आप लोग नए सब्सक्राइबर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अरे प्लीज़ यार, एक थम्स अप तो बनता है यार, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मुझे इससे कॉन्फिडेंस मिलता है, हाँ लाइक आता है, लाइक तो कर ही दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, डू वेल।